आयोडीन I2 हेलोजेंस होते हैं जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 253.8 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 253.8 मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो आयोडीन क्रिस्टल्स होते हैं ये नॉन मेटेलिक होते हैं, बट दे आर ग्रे सॉलिड बट चेंज पर्पल वेपर व्हेन हीटिंग। अगर इनको गर्म कर दें, अगर हम आयोडीन को गर्म कर देते हैं तो ये क्या करते हैं, पर्पल कलर के वेपर्स निकलते हैं। ये जो आयोडीन होते हैं डार्क ग्रे या पर्पल ब्लैक कलर के सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। इनका जो स्मेल आता है स्ट्रॉन्ग आती है, अगर इनको खुला छोड़ दें तो इनकी स्मेल आती है, हर्ष ऑर्डर होती है। अगर हम इनको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर वॉलेटाइल होता है, अगर इनको खुला छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, ये वॉलेटाइल हो जाते हैं, तो इसलिए इनको खुला नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी होती है इनको कॉर्क से बंद नहीं कर सकते, या रबर कैप जो होते हैं, क्योंकि ये रबर कैप के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके ये वेपर्स होते हैं उस पर कॉर्क पर अटैक कर देते हैं। या रबर कोई रबर का कैप लगा दें अगर किसी उसकी बोतल पर, तो ये क्या करते हैं, रबर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कोई ये इसकी जो वेपर है कॉर्क का यूज ना करें और रबर का यूटिलाइज नहीं कर सकते। जो आयोडीन होते हैं दे आर वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत ही लाइट सॉल्युबल होते हैं, बट ये सॉल्युबल किसमें होते हैं, अल्कोहल में या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसमें, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 140 डिग्री सेल्सियस होता है। और आयोडीन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं आयोडीन, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजेंस होते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन होते हैं। क्या होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव हैलोजेंस होते हैं। इवन इट कैन बी स्टिल फॉर्म कंपाउंड विद मैनी एलिमेंट, के साथ कंपाउंड नहीं बना पाते। ये आयोडीन सबलाइम इजीली हीटिंग गिव पर्पल वेपर्स बना लेते हैं, क्योंकि अगर इनको गर्म करते हैं, इजीली हीट करते हैं, उसको वेपर्स को हम कलेक्ट भी किया जा सकता है, सबलाइम करते हैं, क्योंकि ये लिक्विड नहीं बनते, इनको गर्म करते हैं तो ये वेपर बनते हैं, और ये वेपर को कलेक्ट कर वापस इसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर बेसिकली दे आर प्रॉपर्टी ऑफ आयोडीन की होती है, ये डार्क ग्रे या पर्पल ब्लैक कलर होता है, सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं, इनका ऑर्डर स्ट्रांग होता है, हर्ष ऑर्डर होती है, रूम टेम्परेचर पर जो है वॉलेटाइल हो जाते हैं। वॉलेटाइल मतलब कोई भी कंपाउंड हो वो अगर रूम टेम्परेचर खुला रह जाता है तो वेपर्स निकल जाते हैं। इनकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये अटैक कर लेते हैं किसी कॉर्क, अगर इन पर कॉर्क लगी हो, रबर हो, तो वहां पर ये अटैक कर देते हैं उसको, उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैलोजेंस होते हैं। अब आता है इनको प्रिपेयर करने का मेथड क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, हम कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हम जो ऑयल फिल्ड वाटर होता है, ऑयल फिल्ड वाटर को जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड के साथ हम जो है ऑक्सीडाइज करते हैं वाटर में, तो इनऑर्गेनिक आयन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बनते हैं। जो पोटेशियम आयोड, सोडियम आयोडाइड है, हम सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देयर फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन निकलती है, सोडियम सल्फेट निकलता है, एंड सोडियम नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट बनता है, एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। देयर बेसिकली देयर आयोडीन होता है, दिस नोन एज आयोडीन के नाम से जाना जाता है। दिस नॉन ऑयल फील्ड वाटर जो होते हैं वहां पर जो है उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है आयोडाइड के साथ इन वाटर में, तो दे आयोडीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। देयर क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड सोडियम नाइट्रेट के साथ ट्रीट करता है इन एसिडिक मीडिया में, देयर फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, सोडियम सल्फेट एंड नाइट्रेट फॉर्मेशन बनता है एंड वाटर निकल जाता है। दूसरा मेथड होता है चिले। चिले ये पहाड़ों में पाया जाता है, ये इसमें सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडेट पाए जाते हैं। अगर हम इनको
क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, इनका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो जो सोडियम नाइट्रेट होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एज ए क्रिस्टल, बट वहीं पर जो सोडियम आयोडेट होते हैं, जो मर्दर लिक्विड, जो लिक्विड बचता है उसके अंदर रह जाते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा होती है। उस आयोडीन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मदर लिक्विड से। अगर हम उसको, जो मदर लिक्विड है, जो लिक्विड बचा है, अगर हम उसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, उसको साथ रिएक्शन करते हैं, तो आयोडीन के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बन जाता है। तो एक कंपाउंड चिले होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है, उसके अंदर सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम आयोडेट पाए जाते हैं। अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो इसमें जो सोडियम नाइट्रेट है वो क्रिस्टल बन जाते हैं, और जो लिक्विड बनता है उसमें सोडियम आयोडेट, मदर लिक्विड जो रिमेन रहता है उसमें सोडियम आयोडेट रहता है। उसके अंदर आयोडीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। इस आयोडीन को क्या करते हैं, मदर लिक्विड को हम ट्रीटमेंट करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ ट्रीट करते हैं, तो दे आर रिजल्ट इन, उसमें प्रेसिपिटेट आयोडीन का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं और सेपरेट आउट कर लेते हैं। क्या हुआ, सोडियम आयोडेट था, उसको सोडियम बाइसल्फेट के साथ ट्रीट किया, सोडियम सल्फेट बना, सोडियम बाइसल्फेट बना एंड आयोडीन क्रिस्टल, आयोडीन प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं एंड देन कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है। एक चिले है, चिले एक कंपाउंड पाया जाता है पहाड़ों पर, अगर हम उसको सेपरेट करते हैं उसमें सोडियम नाइट्रेट दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है मल्टीपल चॉइस में, चिले कंटेंट कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। उसकी जो आयोडीन की प्रॉपर्टीज होती है, आयोडीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या करते हैं, जो एक्वस मीडियम होता है आयोडीन, उसको एज ए बिहेवियर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है। अगर हम आयोडीन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रो आयोडाइड एंड आयोडेट फॉर्मेशन बन जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एक्वस सॉल्यूशन जो है ऑक्सीडाइजिंग का वर्क करता है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रो आयोडाइड बना लेते हैं और आयोडेट फॉर्मेशन करते हैं। आयोडीन की एक और प्रॉपर्टी, अगर हम इसको लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ब्लैक एक्सप्लोसिव पाउडर बना लेते हैं, दिस नोन एज नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोआइडाइड जो डेंजरस होते हैं, खराब होते हैं, इनको ब्लैक एक्सप्लोसिव पाउडर बन जाता है अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कर देते हैं। अगर हम इसको जो है आयोडीन को हम कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोडीन जो है हाइड्रोआइडाइड में बन जाता है। अगर हाइड्रोआइडाइड फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है तो हाइड्रो आयोडस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक्वा सॉल्यूशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, देयर फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड एंड हाइड्रो आयोडस एसिड बन जाता है। अगर हम कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करते हैं तो ये आयोडीन जो है फॉर्म होती है, हाइड्रोआइडाइड बन जाता है। हाइड्रोआइडाइड जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है तो हाइड्रो एसिड एंड में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, एक नेम आता है हाउ टू आइडेंटिफाई आयोडीन, आयोडीन को टेस्ट कैसे करें। आयोडीन को हम अगर हम गर्म कर तेजी से हीट करते हैं तो देयर फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट कलर प्रोड्यूस करता है। अगर हमको कंडेंस कर रहे हैं, उसको वेपर्स को कलेक्ट कर लें तो ब्लूइश ब्लैक कलर के क्रिस्टल सबलाइम हो जाते हैं। दूसरी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पहला बताया अगर इसको गर्म करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, कलर्ड वेपर बनते हैं वॉयलेट कलर के, उनको अगर हम वेपर्स को कंडेंस कर लें तो ब्लूइश ब्लैक क्रिस्टल सबलाइम हो जाता है, दिस नोन एज आयोडीन प्रेजेंट है। दूसरा होता है अगर हम आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं स्टार्च के प्रेजेंस में तो दे आर प्रोड्यूस ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। अगर इसको गर्म कर देते हैं तो वापस ये डिसअपियर हो जाता है, और ठंडा करते हैं तो ये वापस रीअपियर हो जाता है। अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड एंड स्टार्च डाल दें तो ये डीप ब्लू कलर फॉर्मेशन हो जाता है। अगर इसको हीट करते हैं तो ये कलर डिसअपियर हो जाता है, और अगर इसको वापस कूल कर दें तो ये कलर वापस रीअपियर हो जाता है। दे आर सिंपल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट कहलाता है। अब आता है आयोडीन का यूज क्या है। आयोडीन को हम जो है
ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर, आयोडीन की बीमारी होती है डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी में हम आयोडीन को यूटिलाइज करते हैं। दूसरा होता है आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक के रूप में यूटिलाइज किया जाता है। हम आयोडीन साल्ट को जो है फार्मास्यूटिकल्स में, डिसइंफेक्टेंट में, प्रिंटिंग इंक में, डाइज में, एनिमल फीड सप्लीमेंट में, फोटोग्राफिक मशीन में, केमिकल्स में इसको यूटिलाइज की जाता है। जब आज किसी को आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहां पर भी हम जो है इनको यूटिलाइज करते हैं। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ह्यूमन डाइट्स में भी इसको यूटिलाइज किया जाता है। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक वाउंड हीलिंग के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। दे कैन वेट एंड डिसअपियर स्किन, कोई सर्जरी होती है, आपने देखा होगा आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, कोई सर्जरी होती है वहां भी यूज करते हैं एज ए जब हम देखते हैं जब नमक यूज करते हैं उसमें आयोडीन मिक्स होता है, क्यों करते हैं? आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो जाए, गोइटर ना हो जाए, उसको हम आयोडीन को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूटिलाइज करते हैं, प्रिंटिंग में, इंक में भी यूटिलाइज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में भी यूटिलाइज करते हैं। जो नेक्स्ट आता है पोविडिन है, जैसे आपने देखा होगा बीटाडिन आती है, बहुत यूटिलाइज किया जाता है, जिसके अंदर आयोडीन एंड पोविडिन का कॉम्बिनेशन होता है। पोविडिन होता है पॉलीविनाइल पायरोलिडोन के नाम से जाना जाता है, जिसको कॉम्बिनेशन होते हैं पोविडिन प्रोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयोडीन रिलीजिंग एजेंट वाटर सोल्यूबल आइडोफॉर्म होता है, जो कि इजीली ये अगर हम इनको कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पॉलीविनाइल पायरोलिडोन जो होता है ये आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो इजीली सोल्यूबल हो जाए, सोल्युलाइजिंग पॉलीमर कैरियर का वर्क करता है। पॉलीमर जो पोविडोन आयोडीन होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर प्रोविडोन, हाइड्रोजन आयोडाइड एंड आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये जो पोविडोन आयोडीन होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन ब्राउन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये गोल्डन ब्राउन सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में यूटिलाइज करते हैं तो ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं, दे आर बैक्टीरियोसाइडल का वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? बैक्टीरियोसाइडल का वर्क करते हैं, पीबीआई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीविनोइल पोविडोन आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ये जिसकी जो है प्रॉपर्टीज होती है। अब ये क्या वर्क कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? पोविडोन आयोडीन की रहती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोविसाइडल काम। ये क्या करता है? ये डेक्स्ट्रो करता है, प्रोटीन एंड डीएनए को डेक्स्ट्रो कर देता है। दे आर एक्सीलेंट इन विट्रो एंटी माइक्रोवेल एजेंट एक्टिविटी होती है एंड इंडिकेट द प्रोपरेटिव प्रिपरेशन ऑफ पेरियोलिक रीजन्स, लीड्स, क्राउड, चेक एंड इरिटेटिंग द ऑक्यूलर सरफेस। पोविडोन आयोडीन इज सप्लाई, जैसे हम देखते हैं बीटाडिन सॉल्यूशन आता है जिसके अंदर 5% स्टेराइल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में भी यूटिलाइज करते हैं। ये सिंगल यूज किया जाता है, गार्लिक बनाए जाते हैं, इनको हम यूटिलाइज बीटाडिन गार्लिक, बीटाडिन सॉल्यूशन, बीटाडिन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन डिफरेंट यूटिलाइज किया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पोविडोन आयोडीन की होती है, ये येलोस ब्राउन एमॉर्फस पाउडर होते हैं। इसकी जो स्लाइटली करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, ये वाटर एल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है तो ये प्रैक्टिकल इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो एसिडिक लिटमस, अगर एक्वस सॉल्यूशन को चेक करें तो उसका पीएच वो एसिडिक होता है। नॉन इरिटेंट टिश्यू को कोई इनकी टॉक्सिसिटी कम होती है, नॉन इरिटेंट होता है अगर इनको यूटिलाइज, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है। आयोडीन वेपर होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, पॉसिबिलिटी आयोडीन लॉस मेकिंग सुपीरियर आयोडीन से ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम पोविडोन आयोडीन को यूटिलाइज करते हैं और आयोडीन को कंपैरिजन करते हैं तो जो पोविडोन आयोडीन है बहुत स्टेबल होते हैं, बट आयोडीन जो है अगर हम उनको खुला छोड़ देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं और ये स्टेबल रहते हैं। इसकी जो यूज करते हैं, यूज एज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कोई बाउंड इन्फेक्शन होता है वहां पर भी यूज करते हैं, फर्स्ट एड के रूप में भी यूज, कोई कट लग जाए, वर्ड जल जाए,
एब्रेशन होता है, कोई कट लग जाता है, स्किन में डिसइंफेक्टेंट हो जाए, सर्जरी में यूटिलाइज किया जाता है। हाथ को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रूप में यूज करते हैं। और इसको माइनर जो बाउंड हीलिंग, बाउंड प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ घाव हो जाते हैं, वहां पर भी यूटिलाइज किए जाते हैं। स्किन लिक्विड्स आते हैं, इसके पाउडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये डिफरेंट प्रोविडेन बीटाडिन के नाम से आता है। इसमें पॉलीविनाइल पायरिडोन के नाम से जाना जाता है। इसको हम